ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक क्रमांक 33 में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, धृत्याया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृतिशा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जिस अव्यचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिशा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से अर्थ धर्म और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयाशोकम विषादम मदमेव च ना विमुच्यति दुर्मेधा धृतिशा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। सुखम तुदानी त्रिविधम शृणु मे भरशव अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम चा निगच्छति। भगवान कहते हैं, यत दग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मशक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। भगवान और स्पष्ट करते हैं, भगवद विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत जन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है। बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। भगवान श्लोक क्रमांक 38 में कहते हैं, विषेन्द्रिय संयोगाद यत दग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मृत सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह राजस कहा गया है।